कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की कहानी में एक दिन ऐसा था जो सिर्फ किसी लड़ाई का अंत नहीं था, बल्कि वो एक पूरे युग का अंत था। आइए आज समझते हैं उसी आखिरी यानी 18वें दिन की कहानी को। एक ऐसा दिन जहां जीत और हार के बीच की लकीर लगभग मिट ही गई थी। जरा सोचे, 17 दिनों तक चले उस भयानक संघार के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि का क्या हाल होगा। वो पूरी तरह से लहूलुहान थी। कौरवों की सेना लगभग खत्म हो चुकी थी और पांडवों की जीत अब तय लग रही थी। तो जब 18वें दिन का सूरज उगा ना, तो उसकी रोशनी में कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक अटल विनाश की परछाई। तो उस सुबह कौरवों के खेमे में आखिर बचा ही क्या था? भीष्म, द्रोण, कर्ण, बड़े बड़े महारथी सब जा चुके थे। दुर्योधन की वो विशाल सेना अब बस मुट्ठी भर योद्धाओं तक सिमट गई थी। वो जानते थे कि हार निश्चित है, फिर भी अपने राजा के लिए लड़ने को तैयार थे। अब ऐसी हताशा में दुर्योधन ने एक आखिरी दांव खेला। उसने मद्र देश के राजा शल्य को अपना आखिरी सेनापति बनाया। शल्य एक बहुत बड़े योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो एक हारी हुई लड़ाई की कमान संभालने जा रहे हैं। फिर भी भारी मन से उन्होंने इस पद को स्वीकार किया। और यही ख्याल, यही बात शल्य के मन में लगातार घूम रही थी। उनके लिए उम्मीद तो कब की खत्म हो चुकी थी। अब जो कुछ भी होना था वो बस कर्तव्य और धर्म के नाम पर होना था। और इसी बेबसी की भावना के साथ 18वें दिन की शुरुआत हुई। तो चलिए अब चलते हैं सीधा रणभूमि में। देखिए, 18वें दिन की लड़ाई में कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लानिंग नहीं थी। वो तो बस एक आखिरी चीख थी, गुस्से की, निराशा की और हार ना मानने की जिद की। शल्य ने अपनी बची खुची सेना को ललकारा और वो पांडवों पर टूट पड़े। ये एक भयानक लेकिन बहुत छोटी लड़ाई थी। चारों तरफ बस शोर और विनाश था। सोचिए एक ऐसे तूफान के बारे में जो बस कुछ पलों में सब कुछ उजाड़ कर चला जाता है, बस वैसा ही कुछ था। और तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा अपने संयम के लिए जाने जाते थे, वो खुद शस्त्र उठाकर शल्य के सामने आ खड़े हुए। ये पल दिखाता है कि इस युद्ध की आग ने किसी को नहीं बख्शा, धर्म के सबसे बड़े प्रतीक को भी नहीं। और नतीजा, कुछ ही देर की लड़ाई के बाद शल्य मारे गए युधिष्ठिर के हाथों। और उनके गिरते ही कौरवों का जो आखिरी संगठित प्रतिरोध था ना, वो भी खत्म हो गया। एक सेनापति का गिरना मतलब पूरी सेना का गिर जाना था। अब मैदान में एक ही बड़ा नाम बचा था, वो नाम जो इस पूरे विनाश की जड़ था, शकुनी। और उसका हिसाब बराबर करने के लिए सामने आए सहदेव। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये तो इंसाफ का पल था, उस अन्याय का हिसाब करने का पल जिसने इस युद्ध को जन्म दिया। जब सहदेव ने शकुनी को हराया ना, तो ये सिर्फ एक योद्धा की जीत नहीं थी, ये उस धोखे की हार थी, उस साजिश की हार थी जिसने पूरे हस्तिनापुर के साम्राज्य में जहर घोल दिया था। कह सकते हैं कि उस एक वध के साथ अन्याय की जड़ ही काट दी गई थी। आप जरा दुर्योधन की हालत देखिए। सारे सेनापति गए, भाई मारे गए, पूरी सेना खत्म। रणभूमि में वो एकदम अकेला खड़ा था। जब उसे ये समझ आ गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो दुर्योधन मैदान छोड़कर भाग गया। और कहाँ छिपा? एक सरोवर में। अपनी एक खास विद्या का इस्तेमाल करके वो पानी के नीचे जाकर छिप गया। ये उसका डर था, उसकी हार थी। लेकिन वो कब तक छिप सकता था? पांडव कृष्ण के साथ मिलकर उसे ढूंढ ही निकालते हैं और कृष्ण उसे ललकारते हैं, अगर खुद को राजा मानते हो तो इस तरह कायरों की तरह छिपो मत, बाहर आओ और अपने सम्मान के लिए लड़ो। और बस यहीं से उस आखिरी महामुकाबले की जमीन तैयार हुई, जिसका इंतजार शायद सबको था। दो सबसे ताकतवर गदाधारी, दो जिंदगी भर के दुश्मन, भीम और दुर्योधन, आमने सामने। अब देखिए, गधा युद्ध के अपने टड़े नियम होते हैं, लेकिन इस लड़ाई में धर्म और अधर्म का एक ऐसा मुश्किल सवाल खड़ा हो गया, एक ऐसा धर्म संकट जिसका फैसला करना लगभग नामुमकिन था। तो भीम के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था गदा युद्ध का नियम कि कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, ये अधर्म है। और दूसरी तरफ थी भीम की अपनी कसम कि वो द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन की जांघें तोड़ देंगे। तो अब वो क्या करें? नियम निभाएं या अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें? और ठीक इसी उलझन के बीच कृष्ण ने उन्हें एक इशारा किया।
वो इशारा बस एक इशारा नहीं था, वो एक याद दिलाना था कि कभी-कभी बड़े न्याय के लिए एक नियम तोड़ना ही असली धर्म बन जाता है। एक पल की खामोशी और फिर भीम ने फैसला किया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को चुना और अपनी पूरी ताकत से गदा दुर्योधन की जांग पर दे मारी। बस यही वो एक वार था जिसने इस द्वंद्व और इस पूरे महायुद्ध को खत्म कर दिया। तो युद्ध खत्म हो गया था, पांडव जीत गए थे। लेकिन क्या ये सच में जीत थी? जीत की खुशी की जगह एक अजीब सा सन्नाटा था, एक गहरा खालीपन था। जमीन पर पड़े अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, मैं अधर्म से नहीं हारा, मैं छल से हारा हूं। और उसके ये आखिरी शब्द पांडवों की जीत पर हमेशा के लिए एक सवाल बनकर रह गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपने 100 बेटों को खो चुकी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरा कुरुवंश नष्ट हुआ है, उसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़ लड़कर खत्म हो जाएगा। मतलब विनाश का ये चक्र रुका नहीं था, बल्कि एक और बर्बादी की कहानी शुरू हो चुकी थी। तो आखिर में इस 18वें दिन से क्या हासिल हुआ? हाँ, युद्ध खत्म हुआ, अन्याय की हार हुई, लेकिन इस जीत की कीमत इतनी बड़ी थी कि इंसानियत खुद हार गई। जिस सभ्यता को बचाने के लिए ये सब हुआ, आखिर में वो सभ्यता ही बिखर गई। और शायद यही महाभारत की सबसे बड़ी और सबसे गहरी सीख है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि संघर्ष और जीत का असल मतलब क्या है। क्योंकि युद्ध के आखिर में जब हिसाब होता है तो जीतने वाला भी हारा हुआ ही नजर आता है।